अस्सलाम वालेकुम। असिस्टेंट कमिश्नर पुन्याल शकोमन मरियम सलीम संजरानी ने अपने अख्तियारात इस्तेमाल करते हुए रात 11:30 बजे के बाद ढोल धमाके और हल्ला गुल्ले पर पाबंदी आयद कर दी है। वजह यह बताई गई है कि एक घर में शादी होती और सारी रात ढोल धमाके की आवाज़ों से कुर्ब जवार के दीगर लोग, जिनमें खास करके इस तरह का हल्ला गुल्ला और शोर शराबा पसंद न करने वाले लोग, ज़ईफ़ुल उम्र लोग, बीमार लोग जो बिस्तरों पर होते हैं, नौज़ायदा बच्चे जो अभी पैदा हुए होते हैं और पढ़ाई में दिलचस्पी रखने वाले तालिब इल्म सख्त परेशान होते हैं और उनके दिमाग पर मनफी असरात मरतब होते हैं जो कि नाकाबिल समझौता है। कानून के मुताबिक आप अपने घर में चिल्लाकर या ऊंची आवाज़ में भी बात करके अपने साथ वाले मोहल्ले का सुकून ख़राब नहीं कर सकते हैं। चंद साल पहले की बात है कि फ्रांस में एक घर में एक बूढ़ा शख्स और उसकी बीवी रहते थे। उस बूढ़े शख्स ने कोर्ट में ये रिट दायर कर दी कि जनाब, मेरे हमसाए वालों के पास एक मुर्गा है जो रात की पिछली पहर यानी कि फजर के औकात में चिल्लाता रहता है, यानी कि बांग देता रहता है, जिससे हम मियाँ बीवी डिस्टर्ब होते हैं। लिहाजा इस्तदा है कि मुर्गे के मालिक को हुक्म दिया जाए कि मुर्गे को कहीं फ़रोख्त कर दे या मारकर उसका गोश्त खा ले ताकि हम डिस्टर्बेंस से बच जाएं। लिहाजा केस चला। दोनों के वकला के दरमियान बहस और दलाइल सुनने के बाद जज इस फैसले पर पहुंचा कि फजर के वक्त मुर्गे का आज़ान देना, उसकी आवाज़ें निकालना एक फितरी अमल है, एक फितरी चीज़ है और हम बतौर इंसान फितरी चीज़ों पर पाबंदी नहीं लगा सकते, हम उसको बंद नहीं कर सकते। और ये कि मुर्गे के इस बांग देने में उस घर के मालिक का कोई कसूर शामिल नहीं है। लिहाजा दरख्वास्त देने वाले बूढ़े शख्स को हुक्म हुआ कि अगर वो मुर्गे के शोर शराबे से, उसके बांग देने से तंग है तो कहीं और जाकर घर खरीदे और वहाँ जाकर बैठे। खुशी के दिनों में खुशी का इजहार करना कोई मायूब बात नहीं है। नाच गाना भी इंसानी तमद्दुन ही का हिस्सा है। कभी कभार इंसान को नाच भी लेना चाहिए अगर वो इसका शौक़ रखता है तो, लेकिन उसका कितना नाचना चाहिए, कब नाचना चाहिए, इसका लिहाज रखना बहुत ज़रूरी है। मगर ये क्या बात हुई कि 5 सितंबर को इम्तियाज़ के भतीजे की शादी थी, वो वहाँ 10 बार नाचा। 12 सितंबर को उसके भांजे की शादी थी, वहाँ वो 8 बार नाचा। 20 सितंबर को उसके दोस्त के बेटे की शादी थी, वहाँ वो 5 मरतबा नाचा। 30 सितंबर को उसके कज़न की शादी थी, वहाँ भी वो 5 मरतबा नाचा। 10 अक्टूबर को उसके एक और हमसाये की शादी थी, वहाँ वो 3 बार नाचा। अगले महीने एक और हमसाये वाले के बेटे की शादी है और वो फिर से नाचने के लिए बेताब है। ऐसा शौक भी नहीं होना चाहिए। और हाँ, अगर खुशी के दिनों में नाचना बहुत ही ज़रूरी है, नाचना बहुत ही ज़रूरी है, तो ये बताइए कि जिस दिन पाकिस्तान बना था तो उस दिन कायद आज़म अपने रुफ़का के साथ कितनी बार नाचे थे। 73 का आइन बनाकर जुल्फ़िकार अली भुट्टो अपने रुफ़का के साथ कितनी बार नाचा था। 92 का वर्ल्ड कप लाकर इमरान खान अपनी टीम के साथ कहाँ कहाँ नाचा था, कैसे नाचा था। एटम बम बनाकर डॉक्टर कदीर खान किधर नाचा था। एटमी धमाके करके नवाज शरीफ कितनी बार नाचा था। कोई फोटो, कोई वीडियो तो दिखलाएं। अगर नाचना ज़रूरी है तो इनसे बड़े खुशियों के दिन तो नहीं हो सकते, तो इन लोगों को नाचना चाहिए था। तो भाइयों बहनों,
ناچنا کوئی مہارت نہیں ہے، کوئی عقلی خوبی نہیں ہے، کوئی بہادری کا یہ مظاہرہ نہیں ہے، کوئی بڑاپن کا ثبوت نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو اوپر والے لوگ مہینے مہینے ناچتے اور داد وصول کرتے رہتے۔ اسسٹنٹ کمشنر پنیارش کومن کو اس بابت جس کسی نے بھی کمپلین کی ہے، وہ شخص یا وہ گروہ، ایک دو جتنے بھی ہیں، قابل تحسین ہے۔ اور انہوں نے یعنی کہ اسسٹنٹ کمشنر نے رات 11:30 بجے کے بعد تماشے کے اوپر پابندی لگائی ہے، یہ اس سے بھی زیادہ لائق تحسین ہے۔ میں اپنے طرف سے تو اس کو شاباش دوں گا، لیکن ہم مطالبہ یہ بھی کریں گے کہ انسان صرف یہاں گہکوچ شہر کے اندر نہیں رہتے ہیں، ہر جگہ رہتے ہیں۔ یہ پابندی پنیارش کومن کے ہر گاؤں میں لگائیں، ضرور لگائیں اور جلدی سے لگائیں۔ بلکہ ہم یہ بھی مطالبہ کریں گے کہ یہ پابندی جو آپ نے گہکوچ میں لگائی ہے، یہ ڈپٹی کمشنر صاحب کے ساتھ بات کر کے تمام گاؤں میں تمام کریوں کے اوپر یہ پابندی لگنی چاہیے اور ضرور لگنی چاہیے، یہ دفعہ لگ جانا چاہیے، اس کی بہت ضرورت ہے۔ بات کیسی لگی؟ لائک کیجئے، کامنٹ کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور گاڑی کو آہستہ سے چلائیں۔ اللہ نگہبان۔